दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है या आपके घर में कोई भी व्यक्ति सरकारी राशन योजना का लाभ लेता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है। क्योंकि सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसे अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो आपके सीधे सीधे 3 महीने का राशन आपको खोना पड़ सकता है। जी हाँ, पूरे 3 महीने का राशन। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि मैं आपको इस नए नियम की पूरी जानकारी बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, नहीं तो आपका 3 महीने का राशन समझो गया। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। दोस्तों, सबसे पहले सीधी बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए लागू किया है। पहले क्या होता था, हर महीने आपको राशन की दुकान पर जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था और फिर उस महीने का राशन मिलता था। लेकिन अब सरकार ने सिस्टम में बदलाव कर दिया है और नया नियम ये कहता है कि अब आपको हर महीने राशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आपको 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। यानी अप्रैल का, मई का और जून का, तीनों महीनों का राशन एक साथ मिलेगा अब। और इन तीनों महीनों का राशन आपको सिर्फ क्या होगा कि इसी महीने में यानी अप्रैल महीने में ही दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अचानक क्यों किया गया। देखो, इसका कारण बहुत साफ है। दोस्तों, एक तो गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और आप जानते हो कि अप्रैल, मई और जून में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। कई जगहों पर तो तापमान क्या होता है दोस्तों, 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को हर महीने राशन लेने के लिए दुकानों पर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। खासकर बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को और छोटे बच्चों के साथ जाने वाले परिवारों को। इसी समस्या को देखते हुए अब सरकार ने यह फैसला किया है ताकि लोगों को बार बार धूप में ना जाना पड़े और उन्हें एक ही बार में 3 महीने का राशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस पूरे नियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को अप्रैल महीने के अंदर ही यानी 30 अप्रैल से पहले अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर अपना राशन लेना अनिवार्य है। और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी नियम है। और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा फिर। यानी सरकार का यहाँ साफ निर्देश ये है कि अपना 30 अप्रैल से पहले 3 महीने का राशन जाकर दुकान से ले लेना है। अब चलो मैं इसे और आसान तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने सोचा कि चलो इस महीने राशन नहीं लेते, अगले महीने ले लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अप्रैल महीने के अंदर राशन नहीं लिया तो आपको सिर्फ अप्रैल का राशन ही नहीं बल्कि मई का और जून का राशन भी नहीं मिलेगा। यानी पूरे 3 महीने का राशन आप खो दोगे। और सबसे बड़ी बात, आपको बाद में से लेने का कोई दूसरा मौका भी नहीं मिलने वाला। मई या जून में आप जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें हमारा राशन दो, सिस्टम आपको अनुमति ही नहीं देगा। इसलिए अप्रैल में ही आपको राशन लेना है। मतलब साफ है, इस बार अगर आपने समय पर राशन नहीं लिया तो आप सीधे 3 महीने के लाभ से वंचित हो जाओगे। और ये नुकसान छोटा नहीं है, क्योंकि 3 महीने का राशन कई परिवारों के लिए बहुत बड़ी मदद होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब आप राशन लेने जाओगे तो वहां क्या प्रक्रिया होगी। देखो, पहले की तरह आपको राशन की दुकान पर जाना है, लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि आपको बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। और ये फिंगरप्रिंट पूरे 3 महीने के राशन के लिए मान्य होगा। यानी एक बार आपने फिंगरप्रिंट लगा दिया तो सिस्टम में ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने अप्रैल, मई और जून का राशन ले लिया है और आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम इसलिए रखा गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और सही व्यक्ति को ही राशन मिले। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि अगर किसी कारण से आपका फिंगरप्रिंट मशीन में मैच नहीं होता या मशीन खराब होती है या नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो आपको उसी समय इस समस्या को सुलझाना होगा। क्योंकि अगर आप बिना राशन लिए वापस आ गए और बाद में तारीख निकल गई तो फिर आपको राशन नहीं मिलने वाला 3 महीने से पहले। इसीलिए दोस्तों, जब भी राशन लेने जाओ पूरी तैयारी के साथ जाओ। अपना राशन कार्ड साथ रखो, आधार कार्ड साथ रखो और कोशिश करो कि सुबह के टाइम जाओ ताकि भीड़ भी कम हो और सिस्टम सही से काम करे। अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसे जरूरी सुझाव देना चाहता हूं जो इस समय आपके लिए बहुत काम के हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि आखिरी तारीख का इंतजार ही मत करो। जैसे ही अप्रैल शुरू हो जाए कोशिश करो कि पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ही राशन ले लो। क्योंकि जैसे जैसे महीने का एंड आता है भीड़ बढ़ती जाती है और कई बार सर्वर भी स्लो हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है।
दूसरी चीज ये है कि अगर आपके परिवार में बुजुर्ग लोग हैं या कोई बीमार है जो खुद नहीं जा सकता, तो आप उनके साथ जरूर जाओ, उनका राशन दिलवाओ, क्योंकि अगर उनका राशन छूट गया तो बाद में उसे वापस पाना मुश्किल होगा। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके राशन में कोई गलती है, जैसे नाम गलत है, आधार लिंक नहीं है, तो उसे पहले ही ठीक करवा ले, क्योंकि कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से राशन नहीं मिल पाता। चौथी चीज़ ये है, अगर आपके गाँव या मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस नियम की जानकारी नहीं है, तो उन्हें ज़रूर बताइए, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी भी सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है और लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सरकार की जो ये योजना है लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ये सुविधा हमारे लिए नुकसान बन जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम समय रहते सही जानकारी लें और सही समय पर कदम उठाएँ। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि वे भी इस योजना का फ़ायदा ले सकें, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताता हूँ, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन ये आपके बहुत काम आ सकते हैं और आपको नुकसान से बचा सकते हैं। दोस्तों, राशन लेने से पहले ये ज़रूर चेक करो कि आपके राशन में जितने सदस्य जुड़े हैं, उतने ही लोगों का राशन मिल रहा है या नहीं। कई बार यूनिट कम हो जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता। दूसरी टिप ये है कि अगर राशन डीलर आपको राशन नहीं देता या कम देता है, तो तुरंत कंप्लेंट करो, शिकायत करो। आप अपने राज्य के फूड सप्लाई हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हो। चौथी चीज ये है कि अगर आपका राशन कार्ड किसी दूसरे जिले या राज्य में बना हुआ है, तो आप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत दूसरे स्थान से भी राशन ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका आधार आपके राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगली चीज ये है कि अगर आपका फिंगरप्रिंट बार बार फेल हो रहा है, आ ही नहीं रहा मशीन में, तो आप आइरिस यानी आंखों की पहचान का ऑप्शन भी पूछ सकते हो। राशन वालों के पास मशीनें होती है, कई दुकानों पर यह सुविधा मिली जाएगी आपको। एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि राशन दुकान का टाइम पहले ही पता कर लो कि आज दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी, क्योंकि दोस्तों, जब आप राशन लेने जाते हो कई बार दुकानें बंद मिलती है, जिससे समय भी खराब होता है और मेहनत दोनों खराब होती है। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या कोई नया सदस्य जुड़ा है, तो राशन कार्ड तुरंत अपडेट करो, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अप्रैल महीने के अंदर अपना राशन जरूर ले लेना, वरना आप 3 महीने का राशन खो दोगे और ये नुकसान बाद में किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए राशन अप्रैल में ही लेना है आपको। और अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों, इस वीडियो को अपने जान पहचान रिश्तेदारों और फ्रेंड के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी, ये जानकारी मिस कर दी, तो आपको हो सकता है कि आप 3 महीने का राशन खो दो। ठीक है? और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।